देखिए इसमें, इस डेटाबेस में ये स्कूल के लिए है और इसका पूरा कंसेप्ट है। तो इसमें हमने एडमिशन फॉर्म नहीं बनाया था, बाकी हम इसमें जिस प्रकार से इंस्टीट्यूट के लिए हमने बनाया उसी प्रकार बना सके। इंस्टीट्यूट और इसमें बस थोड़ा सा ही अंतर है, फील्ड ज़्यादा हो सकती है, उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं। मेन जो अंतर है इसमें हमने क्लास डिफाइन किए और इंस्टीट्यूट में हमने बेच डिफाइन किया, बेच टाइम डिफाइन किया। तो एक से अधिक बेच हो सकती है, इसमें एक से अधिक क्लास हो सकती है, बस इतना सही होगा ऐसे देखा जाए तो यहाँ हमारा पूरा डेटाबेस है। पर इसमें हमने इसको इस प्रकार से बनाया था कि डेटाबेस में ही एडमिशन ले लें। यहाँ लास्ट में जो सेशन चल रहा है यहाँ पर हम एंट्री डालेंगे, न्यू का बना रखा हुआ है ये न्यू एडिशन। जैसे ही हम न्यू एडिशन एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ पर नंबर जनरेट हो जाएगा 14 जीपीएस 2021, क्योंकि 21 में हम रिकॉर्ड डाल रहे हैं। अब 22 का एडिशन होगा तो उसमें ये गाइडलाइन पब्लिक स्कूल के लिए हमने डेटाबेस पूरा डिजाइन किया था। तो इसमें हमने सेशन निर्धारित कर दिए कि 20 का, 21 का, 22 का, इस प्रकार से आप एंट्री करते जाइएगा। उनके फील्ड भी ज़्यादा थे। दूसरा उन्होंने कहा कि हमें डेटाबेस ठीक रहेगा, हम डेटाबेस में एंट्री करने में सक्षम हैं। लेकिन यदि कोई चाहता है कि नहीं हम डेटाबेस में कोई एडिशन नहीं करना चाहते तो फॉर्म में डेटा एंट्री कर ले, थोड़ा इजी हो, क्योंकि फॉर्म में एंट्री करना इजी होता है, वहाँ से सेव करें डेटाबेस में सेव हो जाएगा। तो पर उसमें मैक्रो, पर सर का डिमांड था कि मैक्रो कम से कम यूज़ हो। यानी उन्होंने जो इसके पहले स्कूल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर लिया था, एक तो वो पेड था शायद, दूसरा लिया था जो वो एक्सेल में ही है बना हुआ। उनका कहना है कि सर इतना हैंग चलता है क्योंकि उसमें अधिकतर मैक्रो यूज़ किए गए, हर छोटे छोटे काम के लिए मैक्रो यूज़ किए गए। उन्होंने कहा कि मैक्रो कम से कम हो, ये उनकी डिमांड थी। तो हमने जो डिज़ाइन किया है इसमें बहुत कम मैक्रो लगाया है, इसमें 2-3 मैक्रो ही है। और हैंग होने के मामले में उन्होंने देखा कि बहुत स्मूथली चल रहा है, हैंग होना है इसमें कोई नहीं पड़ा, जो उनके साथ में समस्या थी। तो यहाँ पर जो प्रोसीजर है सेम हमारा इंस्टीट्यूट वाला है, जैसे हम एंट्री करेंगे पूरे रिकॉर्ड के नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट हो ही रहा है। लेकिन अब यहाँ यदि हम देखें तो ये रिसिप्ट है, जो आप देख पा रहे हैं कि रिसिप्ट में सब चीज़ें मेंशन की गई है। स्टूडेंट का नाम, उसका नंबर डालते ही आ जाएगा, ठीक है, उसकी क्लास वगैरह सब आ रही है। रिसिप्ट एक पेज के 50% भाग में आ गया। जो हमारा इंस्टीट्यूट वाला है वो हमने एक पेज में 3 रिसिप्ट बन जाए इस आधार पर बनाया था, वो छोटा बनाया था इसके बाद। जबकि उनका कहना था कि नहीं रिसिप्ट बड़ा चलेगा हमें, पर उनका कहना था कि सारी चीज़ क्लियर हो, कहाँ पर कितनी फीस लग रही है, उस स्टूडेंट की कितनी फीस है, कितनी ड्यू है, पिछले साल की कोई ड्यू है तो भी बता दे। जैसे हम डेटाबेस में चलते हैं किसी एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड उठाते हैं, ये जीपीएस 21 नाम का रिकॉर्ड 2016 का, और इनकी क्लास फीस 15,700 है। और ये जो क्लास फीस है ये वी लुकअप से आएगा यहाँ पे। तो ये हर क्लास की फीस चार्ट है, जो भी क्लास होगी सेकंड का 15,700, 10,700, कौन सी क्लास थी उस बच्चे की, 6 था शायद ना, 15,700 6 क्लास का। तो टीचर को यहाँ स्कूल वालों को ये बेनिफिट है कि बस 1 से 12 तक, नर्सरी से 12वीं तक की जिस क्लास में जो इंक्रीमेंट करना हो यहाँ कर दे, बाकी ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा। यदि कोई फीस में, तो फीस चार्ट बहुत छोटा दिया हुआ है, इजी तौर पर फीस मेंशन यहाँ पर की जा सकती है। तो डेटाबेस में वहाँ से फीस ऑटोमेटिक आ जाएगा। यदि पिछले साल का कोई फीस इनका शेष है तो वो फीस ये इस कॉलम में जोड़ देंगे। यहाँ पर क्लास फीड ऑटोमेटिक आ रहा है, किस क्लास की कितनी फीस है। टोटल फीस जो भी डिपॉजिट करेंगे वो यहाँ करते ही टोटल हो जाएगा। पिछले साल का है तो वो भी यहाँ पर बता देगा। ड्यू फीस कितना बचा है, वो बस फीस है तो वो बता देगा। जिसके लिए बस लागू तो बस फीस उनकी निर्धारित कर देंगे। बस सुविधा का भी ऑप्शन इसमें एक जोड़ देंगे, क्या बस सुविधा बच्चे ने लिया तो एडमिशन के समय निर्धारित कर देंगे, और बस लेते ही उसकी फीस यहाँ पर ऐड हो जाएगी। पर बस का भी उनका कहना था कि बस का हमारा फिक्सन रहता है कि बस की कितनी फीस लगती है, क्योंकि वो डिस्टेंस दूरी के ऊपर निर्धारित करता है, इसलिए हमने यहाँ पर शायद बस नहीं दिया है। देखिए उनका ऐसी डिमांड थी, क्योंकि बस की सबके अलग अलग फीस है, तो उनका कहना है कि बस फीस हम यहाँ डाल दें। देखो यहाँ बस फीस में कोई फंक्शन नहीं है, फॉर्मूला नहीं है। तो यदि इसकी बस फीस 15,000 है तो ये ड्यू फीस 16,200 हो जाएगी। 1,000 वो थी,
है ना, 15,000 ये फीस हो गया। तो इस इनरोलमेंट यानी 21/2016 का ये स्टूडेंट है, यदि हम रिसिप्ट में जाएंगे 24 की जगह हम 21 करते हैं, तो एडमिशन फीस जो इन्होंने डिपॉजिट किया है, ड्यू फीस है 16,200 आ गया है, लास्ट ड्यू पिछले साल का बता देगा। तो पेरेंट्स को समझाना करना का कोई काम ही नहीं, सीधे सीधे समझ में आ जाएगा भैया कितनी इतनी फीस ड्यू क्यों है, बोले पिछले साल की भी तो आपकी। और टीचर को बेनिफिट ये है कि पिछले साल का रिकॉर्ड रजिस्टर में जाके नहीं देखना पड़ेगा, एक बार बैठकर सभी का अपडेट कर दिया, टीचर आएगा तुरंत, पेरेंट्स आएंगे तुरंत बता देंगे बोले ये फीस। फिर पेरेंट्स से कभी ये कहना रहता है कि भैया कौन कौन सी फीस आप लेते हैं इसमें, बोले हम इस साल की जैसे इस क्लास की पहले से एडमिशन, बोले इसके लिए न्यू एडमिशन फीस नहीं है। उनका कहना है कि एडमिशन हम जब बच्चा एक फर्स्ट टाइम एडमिशन लेता है तभी लेते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में एडमिशन फीस नहीं लेते। तो वो नहीं आएगा, इंस्टॉलमेंट कौन कौन सी जमा की उनका पूरा रिकॉर्ड पेरेंट्स को मिल जाएगा। यदि उन्होंने एक इंस्टॉलमेंट और यहाँ पर डिपॉजिट किया डेटाबेस में, ऑटोमेटिक वाला नहीं, इस पर डेटाबेस में जाना पड़ेगा और उनकी फीस यहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फीस इधर 1500 डिपॉजिट किया तो ये 1500 अदर फीस में यहाँ पे आ गया, यहाँ अदर दे दिया, बाकी वो इंस्टॉलमेंट वही था। ड्यू फीस टोटल ड्यू 16,000 कुछ था, जो टोटल ड्यू 14,700 हो गया, पिछले साल का 1,000 ये सब। ठीक है, तो ये सारी फंक्शनलिटी हम बता चुके हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हर एक VLOOKUP से डेटा उठाया गया है और इसको डिज़ाइन किया गया। डिजाइनिंग में भी सर का कहना था कि कोई दिक्कत नहीं है, हमें हर एक चीज़ यहाँ पर डिक्लेयर की गई। एक कंसेप्ट इसमें बस थोड़ा सा नया लगा था कि कभी कभी हमें कुछ पेरेंट्स की डिमांड होती है कि हमें एक डमी रिसिप्ट दे दें, एक्सपेंसेस दिखाने के लिए चाहिए रहता है, तो बोले हमारा जो सीरियल नंबर है उस सीरियल नंबर में वो डमी फीस नहीं आना चाहिए। तो हमारे 1 2 3 यानी इनके जो यहाँ ऑल रिसिप्ट में जाएंगे तो ये 1 2 3, 1 शायद पहले ले लिया होगा, 2 3 आ रही है, एक रिसिप्ट और आप बना देंगे, सेव देन प्रिंट करेंगे, प्रिंट से शायद प्रिंटर पे चली जाएगी, सेव में ये रिसिप्ट सेव हो गया होगा। तो हम ऑल रिसिप्ट में आके देखें, ये एक रिसिप्ट और आ गई, आगे बढ़िए। लेकिन उनका कहना कि हम किसी पेरेंट्स ने डमी मांगी हमसे, तो हमने उनके लिए एक बॉक्स बना दिया कि आप जो नंबर चाहें वो डाल देना इसमें, और जैसे ही नंबर डालेंगे तो ये नंबर आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो फिर हमारा फंक्शन डिस्टर्ब हुआ होगा, हमारा जो सीरियल नंबर है वो हम इसको सेव करेंगे तो नंबर ये सेव का आएगा, ये 10 नंबर आ गया, तो 4 के बाद सीधा फिर 10 आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, इनको हमने बोल दिया था कि सर यहाँ से यदि आप अपने सीक्वेंस में नहीं चाहते तो इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दें। ये सिर्फ और सिर्फ एक फीचर के रूप में आप कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, इफ J9 यदि ब्लैंक हो तो ऑल रिसिप्ट वाले फंक्शन आए, वहां से वैल्यू उठाए, नहीं तो ये खुद की वैल्यू आए। ठीक है, यदि ब्लैंक है तो वहां जाएगा, यदि इसमें कुछ नहीं है तो 5 5वां नंबर आएगा, यदि कुछ है कोई भी नंबर है तो ये नंबर आ जाएगा इसमें, ये ब्लैंक होना जरूरी है। तो ये उनकी कंडीशन थी कि ऐसा हम डमी चाहते हैं, तो फिर हमने इसमें एक नया ये डाल दिया था। यहाँ तक कोई डाउट? हालांकि ये क्लास पूरा हो चुका है, अभी तक के सेशन में हम डिज़ाइन डेवलप पूरा किया, हमने कंप्लीट किया, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, अब इसमें हमारा जो डेटाबेस है, इस डेटाबेस के आधार पर अब हम इन स्टूडेंट ये एडमिशन हो चुके हैं, इनकी रिसिप्ट फीस वाला मामला अपनी जगह है, माना कि इनका रिजल्ट हमें तैयार करना है, तो ये रिजल्ट वाला पैरामीटर है। अब रिजल्ट जब तैयार करते हैं क्लास वाइज, यदि हम डेटाबेस को थोड़ा सा निहारें देखें तो इसमें सारे एडमिशन एक के बाद एक आ रहे हैं, हर क्लास का जैसे जैसे एडमिशन आया हमने डेटा एंट्री कर दी, भले 6 का आया 7th में आया, यानी हमें सिर्फ डेटाबेस में यहाँ पर हम क्लास सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी, किस क्लास का एडमिशन आया है, यहाँ ड्रॉप डाउन 1 से 12 तक की क्लास लगी, LKG का है, सेकेंड का आ गया, इसके बाद 10th का आ गया। ये सर का कहना है कि एक क्लास में भाई 30 सीट है या 50 सीट है, लेकिन 50 सीट फुल हो जाए की गारंटी थोड़ी ना, तो हम पहले फिक्स लेकर के नहीं चल रहे, हम तो चल रहे जैसे जैसे एडिशन आई सेशन की सारे एडिशन एक साथ रहे कि इस बार कितना एडिशन न्यू है, पुराना तो हमारे पास डेटाबेस है ही। तो उनका कहने के हिसाब से ये सिक्वेंशियली एडिशन है,
क्लास के हिसाब से उसके नंबर जनरेट हो जाएंगे, मोबाइल नंबर के आधार पर कभी भी उसके नामांकन आप सक्सेस कर पाएंगे, कोई इशू नहीं है। और कितने भी स्टूडेंट हो, 1000, 1200, 1500, 10,000, 20,000, मोबाइल नंबर मैच नहीं करेगा। मोबाइल नंबर कहाँ मैच करता है, वो तो मोबाइल कंपनी का काम है कि किसी का मोबाइल नंबर मैच ना करे। तो मोबाइल के आधार पर इनरोलमेंट और किसी का मैच कर भी गया तो भी आपके पास नामांकन है, आप देख सकते हैं सर्च करके। नाम सर्च कंट्रोल ऐप करेंगे, यहाँ पर शायद हमने एक सर्च बार भी बनाया, सर्च बार को बनाना भी सीखेंगे हम आगे। ये सर्च बॉक्स बनाया, जिसका भी आप नाम टाइप करेंगे उसको ये दिखा देगा। जैसे SUR आपने टाइप किया, देन एंटर किया, ये सूरज बता देगा। हाईलाइट वही होगा, राज टाइप करके देखें एक बार हम, RAJ, आगे हम इसको समझने वाले भी। RAJ संबंधित सारे आ गए, ये राज जाटव, अब इस पे भी राज है इसलिए आ गया, ये राजपूत है। इसमें आपने राज स्पेस दिया और जाटव लिखा, ये जाटव, तो ये एक ही आएगा, उस कलर में हाईलाइट हो जाएंगे। तो पूरे डेटाबेस में जहां पर भी है वो आ जाएगा। तो एक सर्च बॉक्स है, कंट्रोल F है ही हमारे पास, एक्सेल तो बखूबी देता ही वो चीज़ है, उससे भी आप बखूबी इसमें ले सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल हमें तैयार करना है रिजल्ट। मार्कशीट और रिजल्ट में अंतर होता है, मार्कशीट इंडिविजुअली होती है, रिजल्ट सभी का होता है। तो पहले रिजल्ट तैयार करें, फिर मार्कशीट। तो इस रिजल्ट को तैयार करने के लिए हमारे पास जो डेटा है वो सभी का मिक्स है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, सारे। तो पहले तो हम ये चाहते हैं, ये शायद टाइम टेबल, अब इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एक न्यू सेट ले लेते हैं। हम पहले तो ये चाहते हैं कि जो मिक्स डेटा है उसको अलग अलग कर ले, क्लास वाइज, जैसा हमने पिछली क्लास में बेच वाइज फिल्टर लगाया था, ऐसे ही क्लास वाइज डेटा हम निर्धारित कर लें। तो हमारी क्लास कितनी है, यदि हम यहाँ पर देखें, ये क्लास का हमने VLOOKUP, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा रखा है, और शायद ये भी मालूम पड़ जाएगा कि ये कहाँ से लगा है। डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, और यहाँ पर फी चार्ट से लगा रखा है, यानी जो हमने टाइप किया क्लास वो फी चार्ट पे है। यहाँ जैसा आप टाइप करेंगे यहाँ कोई फर्क नहीं। तो ऐसी क्लास उठ करके हमारी आ जाएगी हमारी नए डेटा सीट पे, यहाँ सीट 4 पर, जहाँ हम वैसे फिल्टर हमने यहाँ पर लगा रखा है, इसी फिल्टर में हम समझ सकते हैं। क्लास वाइज हम रिकॉर्ड चाहते हैं, ठीक है, ये डिलीट कर दिया। तो हमारी क्लासेस लिखा है, डेटाबेस में क्या लिखा है, फिल्टर क्लासेस लिखा है, तो क्लासेस सिलेक्ट करें, क्लास लिखा है तो क्लास, तो हमारा ये फिल्टर है। तो हम क्या चाहते हैं कि जो डेटाबेस में मिक्स क्लास है उनको इंडिविजुअली अलग अलग कर दो, कि हमारा नर्सरी में कितने एडिशन है, फर्स्ट में कितने हैं, सेकंड में कितने हैं, क्योंकि ऐसे यदि हमारे पास डेटा आ जाएगा तो बखूबी उनका क्लास वाइज रिजल्ट हम बना सकेंगे। तो इसके लिए हम फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर में हमने यहाँ ड्रॉप डाउन, और ये ड्रॉप डाउन कहाँ से बनाएंगे, तो ये ड्रॉप डाउन हम हमारे यहाँ पे लिखा है फी चार्ट में, यानी हम कहाँ जाएंगे, इस फी चार्ट में, ये सारी क्लास है। 12वीं तक का हायर सेकेंडरी स्कूल है तो इसके अलावा तो कोई क्लास नहीं होगी। क्लिक करेंगे, देन ओके करेंगे, ठीक है। तो ये ड्रॉप डाउन यहाँ पर बन गया। अब हमें किसका डेटा चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए नर्सरी का, ठीक है। नर्सरी को हम क्लिक करें तो यहाँ पर नर्सरी का डेटा आ जाए। तो इसके लिए वैसे तो अभी फिल्टर लगा हुआ है इसमें, पर एक बार हम लगा देते हैं इसमें। यदि यहाँ पर आप देखें कि यहाँ क्या फिल्टर लगा है, तो हम फिल्टर को, अच्छा इसमें दो है, एक फिल्टर लगा है फिर एक कॉपी लगा है, ये आ गया डेटा, ठीक है। किसका आया, 5th क्लास का आया, तो ये गलत आया है। अब हमें तो चाहिए, किस क्लास का चाहिए, नर्सरी का चाहिए। चलिए, तो इस डेटाबेस में यहाँ पर फिल्टर लगाना। अब ये यहाँ पर असल में किसी और सीट से वैल्यू आई है, इसलिए 5th क्लास का आया था वो। तो यहाँ पर इक्वल लगा करके हम फिल्टर वाली सीट का ये एड्रेस दे देंगे। तो यहाँ हम जब फिल्टर लगाएंगे तो जो भी वैल्यू यहाँ होगी उसी का फिल्टर यहाँ लगेगा। क्या करेंगे, प्रोसीजर क्या है, हमें फिल्टर वाली सीट पे चाहिए डेटा। डेवलपर में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो को क्लिक करेंगे, मैक्रो का नाम हम डेटा FIT दे देता हूँ, हो सकता है फिल्टर नाम से पहले से हो इसमें। तो डेटा फिट किया हमने, ओके करेंगे।
यहाँ से कहाँ जाए, तो बोले डेटाबेस में जाए। डेटाबेस में जाने के बाद क्या करें, डेटा में जाए और एडवांस फिल्टर को क्लिक करें। फिल्टर कहाँ से लगाए, तो हम यहाँ सीरियल सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से लगाए, इतना ही डेटा ले लेते हैं हम। कहाँ तक लगाए, तो इसमें 00, 9000 या 90,000 तक का डेटा हो गया। हमारा क्राइटेरिया क्या है, तो हमारा क्राइटेरिया है क्लासेस, और उसमें ये नर्सरी क्लास, ये वहाँ जो सिलेक्ट करेंगे उसका फिल्टर लगाएगा। देन कॉपी टू, पता नहीं क्यों आ रहा है, कॉपी करेंगे। तो नर्सरी क्लास में कोई एडिशन ही नहीं दिखा रहा है, क्या ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, ऐसा है बिल्कुल। अभी हमारा ये फिल्ट मैक्रो चल रहा है, इसलिए हम फिर से एक बार लगा लेते हैं उसी में। ओके, ये डेटा है हमारा। अब इसमें थोड़ी सी समस्या आएगी, क्योंकि इस क्लास का हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। तो हम एक बार पहले मैक्रो को रोक दें, पहले तो फिल्टर को रोक दें, और एक रिकॉर्ड हम नर्सरी का भी ले लें। यूकेजी है, बाकी शायद सभी क्लास है, सिर्फ नर्सरी में ऐसा मामला हो गया है। तो हम एक नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी उसमें है ही, सेकेंड, फिफ्थ, तो बाकी शायद सभी क्लास है। 12th हो सकता है कि नहीं हो, तो हम एक का क्लास बदल के 12th कर देते हैं, 11th और एक का 12th। ठीक है, चल फिर से आते हैं हम फिल्टर वाली क्लास से। रिकॉर्ड में क्या नाम दिया था हमने, डेटा FIT। ओके, क्या करें, यहाँ से डेटाबेस में जाए, डेटाबेस में जाएगा, डेटा में जाए, एडवांस में जाए, और फिल्टर कहाँ से लगाए, यहाँ से। ठीक है, क्राइटेरिया यहाँ वैल्यू कर देंगे हम 0, कितना हो गया, 10,000, 1,00,000। रेंज क्या है क्राइटेरिया हमारी, तो हमारा है ये वाला क्लास। देन ओके, अब देखो एक रिकॉर्ड आ गया। फिर क्या करें, तो हम क्या क्या चाहते हैं वहाँ पर, हम जीपीएस आईडी, तो वन, ये जीपीएस आईडी लिखा, ये है आईडी वैसे, है ना। तो एक तो हम इसको, यानी यहाँ पर नाम और क्लास और स्टूडेंट का नेम, रिजल्ट बनाने के लिए यदि आपको पिताजी के नाम की भी आवश्यकता है तो वो ले लीजिए आप, ताकि हमारा डेटा मिसमैच जो है वो ना हो, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर कीबोर्ड से सिलेक्ट करना है आपको, शिफ्ट प्रेस करना है, 1 2 3 इतना, और इसी के बाद अब मैं कंट्रोल भी कर रहा हूँ प्रेस इसके साथ में, कंट्रोल देन डाउन। कंट्रोल डाउन से कितना होगा कि यदि 5 रिकॉर्ड है, 10 रिकॉर्ड है, 50 रिकॉर्ड है, वो सारे हो जाएंगे कंट्रोल डाउन से। शिफ्ट के साथ एक एक करके बढ़ेगा, शिफ्ट के साथ में कंट्रोल डाउन करेंगे, कंट्रोल प्रेस कर लेंगे तो पूरा हो जाएगा। इधर में कंट्रोल नहीं करना है, नहीं तो ये जितने भी डेटा है वो सब सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो उतना रिकॉर्ड कॉपी करें। कॉपी करने के बाद कहाँ आए, फिल्टर वाली सीट पर, यहाँ आने के बाद यहाँ से चले कंट्रोल डाउन, तो लास्ट रिकॉर्ड में आ जाएगा। फिर डेवलपर में यूज रिलेटिव, कंट्रोल डाउन करें, होम में जाए, पेस्ट में एज ए वैल्यू फॉर्मेटिंग, ये ऐसा कैसा एक रिकॉर्ड आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पेस्ट करने के बाद वापस जाए डेटाबेस में, और जहाँ पर जो
फिल्टर लगा है, डेटा में जा करके उसको क्लीन करें, बाहर क्लिक अवश्य कर देना और फिर फिल्टर वाली सीट पर यहाँ आ जाए, यहाँ आकर के यूज रिलेटिव को बंद कर दे, स्टॉप कर दे। अब इसमें दो था, पिछली बार हमने शायद दो से बताया होगा। असाइन मैक्रो क्या था, डेटा फिट, ये डेटा फिट, ये पहले का चल रहा था कॉपी फिल्टर, ओके कर दे। नर्सरी का रिकॉर्ड आ गया हमारे पास। अब हम चाहते हैं फर्स्ट के स्टूडेंट, सॉरी एलकेजी का, नर्सरी के बाद एलकेजी, तो असाइन कर दिया हमने फिल्टर, ये सारे एलकेजी आ गए। एलकेजी के अलावा कोई दूसरी क्लास नहीं है, ठीक है। एलकेजी के बाद क्या चाहिए हमें, यूकेजी, ये यूकेजी के सारे स्टूडेंट। यूकेजी के बाद क्या चाहिए फर्स्ट क्लास, ठीक। फर्स्ट क्लास के बाद क्या चाहिए, क्या हो रहा है यहाँ पर जो क्लास आपने यहाँ दी वो ऑटोमेटिक यहाँ आ रही है, और यहाँ आने के बाद फिल्टर लगा रहे हो आप, फिल्टर ले रहा है, कॉपी कर रहा है, पेस्ट कर रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, क्लीन कर रहा है। कौन कर रहा है, मैक्रो, ठीक है। तो आपको कंडीशन आना चाहिए, बाकी तो आप जंग जीत जाएंगे, लॉजिक आना चाहिए, है ना। अब वो युद्ध नहीं रहा जिसमें अस्त्र शस्त्र में, युद्ध तो वही जीत सकते हैं जिनको उसका युद्ध का अभ्यास हो, कला हो उसके पास, और ये युद्ध अभ्यास ही है एक्सेल के मैदान में या कंप्यूटर के मैदान में, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। एक स्कूलों ने क्या करा, आजकल बहुत सारे ऑनलाइन चले गए, उनका पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन है, लेकिन ऑनलाइन में क्या हर साल का जो भी सॉफ्टवेयर वो यूज करें उनका रिन्यूअल चार्ज देना होता है, जो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, 10-20 हज़ार भी हो सकते हैं। तो हर स्कूल को 10,000 रुपये तो रिन्यूअल चार्ज देना है, और डेटा की डिपेंडेंसी पूर्णतः उस कंपनी के ऊपर जिससे उन्होंने सॉफ्टवेयर परचेस किया, भले वो ऑनलाइन। नॉर्मली स्कूलों को ऑनलाइन डेटा की आवश्यकता बहुत कम लगती है, आप हालांकि आप इसको गूगल सीट पर रख सकते हैं, ऑनलाइन भी रहेगा, डेटा एंट्री भी ऑनलाइन हो जाएगी, गूगल ने ऐसा बना दिया। रिजल्ट की बात करें, कोई संशोधन, कहीं कोई डेटा चाहिए तो वो पूर्णतः डिपेंड है उस सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर कंपनी पर जिसने उसको बनाया है, इसमें वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। कोई चार्जेस तो एक्सेल का जो चार्ज माइक्रोसॉफ्ट को देना पड़ता है वही देना, हमेशा नहीं देना। जब भी डेटा चाहिए, जैसा चाहिए एक्सेल में वो कर पाएंगे, लेकिन उनको क्या चाहिए, उनको एक एक्सपर्ट चाहिए, उसमें भी एक डेटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर होने के बाद पेमेंट भी देना है और डिपेंडेंसी पूर्ण होता है उसमें। इसमें एक ऐसा डेटा एंट्री ऑपरेटर जो उनके लिए जैसा वो चाहे वैसा बना दे। तो हमें बनाना सीखना है, यदि आप बनाना सीख गए तो आप बखूबी सारी चीज मैनेज कर पाएंगे, और उसकी मार्केट में वर्तमान समय में बहुत कमी है। बहुत कम ऐसे स्कूल हैं जिनके पास इस प्रकार के दक्ष एक्सपर्ट से कह दें डेटा एंट्री ऑपरेटर है बहुत जगह, पर सभी जगह नहीं है। तो हमें सीखना है एक्सपर्ट होकर के कि हम बिल्कुल कर पाए। जब भी उन्होंने कहा उनको बना करके दे दें, बल्कि आप बनाएं, अपना पेन ड्राइव में रखें, किसी भी स्कूल के पास यदि आपको जॉब चाहिए तो आप जाएं कि हमारे पास इस प्रकार का, और पूरा हम मैनेज कर देंगे, उनको जैसा चाहिए ऐसा बनाने में, क्योंकि हमने सीखा है। जो कंडीशन रखेंगे, हाँ कुछ हो सकता है, कुछ कमी हो, कुछ फंक्शंस की कमी हो, तो उनको हम बाद में असाइन कर लेंगे। हमें तो लगाने की कला आना चाहिए कि कैसे लगाएंगे, कैसे उसका संशोधन हम करेंगे, ठीक है। तो इसमें हर क्लास जो भी सिलेक्ट करेंगे, फिल्टर को क्लिक करेंगे, ये आपके सामने। तो कितना बढ़िया होगा मैक्रो के माध्यम से फिल्टर, जिसे हम एडवांस फिल्टर कहते हैं, एक क्लिक में पूरा डेटा आ रहा है। ये यदि रिकॉर्ड हमारे, इसमें भी कई कंडीशन भी हो सकती है। जैसे कोई बैंक है जिसमें 1 लाख कस्टमर है, लेकिन बैंक ने आपसे कहा कि हमें ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जिनकी उम्र 18 से अधिक हो, या 50 से अधिक हो, या 60 हो, जो रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए कोई योजना है भाई दबा, रिटायरमेंट के लिए योजना है बैंक के पास, इंटरेस्ट की हो सकती है, एफडी की हो सकती है। 1 लाख रिकॉर्ड है, और उस 1 लाख में या 10 लाख रिकॉर्ड है, उन्होंने आपको 3 कंडीशन दे दी कि रिकॉर्ड है, इसमें है सारे रिकॉर्ड हमारे पास, बैंक के पास उनका पूरा रिकॉर्ड होता है
जितने भी उनके कस्टमर है। तो बोले 10 लाख रिकॉर्ड है, उन 10 लाख रिकॉर्ड में हमें ऐसे कस्टमर चाहिए जिनका 60 साल से ऊपर एज हो, साथ ही साथ जिनका घर में एक या दो ही सदस्य हो, या घर का तो वैसे नहीं रहता है नॉर्मली, कभी भी नहीं पूछती बैंक, लेकिन जिनकी आय 50,000 से अधिक नहीं हो, जो किसी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं हो, जो गांव के भी रूरल एरिया में आते हो। तो आपसे पूछता है अर्बन रूरल तो पूछता है वो, तो ऐसे 2-3 आपको कंडीशन दे दी, और इस प्रकार के 50 वाला अलग पूछ लिया, 60 वाला अलग ले लिया, महिलाओं के लिए अलग, बोले ये डेटा अलग अलग करके बता दो, इसमें ये 4 कंडीशन है, चारों का अलग अलग डेटा, और रिकॉर्ड कितना है 10 लाख है। फिल्टर वहां पर लग जाएगा, लेकिन ये फिल्टर वो काम करेगा जब मांगेंगे तब दे देंगे। हमें सारे पॉपअप बना के रखना, जो कंडीशन बोले वो कंडीशन सिलेक्ट किया, वो वहां सिलेक्ट हुआ, देन क्लिक किया, रिकॉर्ड आ जाएगा। 4 कंडीशन, 5 कंडीशन, 6 कंडीशन, कोई भी आप यहाँ सिलेक्ट करके रखिए, वही रिकॉर्ड आएगा। इसमें भी आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरे क्लास वाइज रिकॉर्ड हमारे आ रहे हैं, और इनको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद रिजल्ट वाली सीट पे हमने यहाँ पेस्ट कर दिया, बस कुछ भी नहीं किया इसमें। वहाँ से कॉपी, वहाँ क्लास वाइज आ गया। इसके बाद ये आपको डेटाबेस यहाँ पर तैयार करना है। इस डेटाबेस में आप एक फोटो ले लीजिए इसका, जिसमें सारे सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और इनके मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स, ये कॉलम आपको बनाना है। क्वार्टरली एग्जाम के बनाने के बाद इनके ग्रेड यहां तक बनाने के बाद सेम कॉपी पेस्ट किया है। आप इस बड़े डेटा को देख करके ऐसा नहीं कह रहे इतना बनेगा, एक क्लास का बना लें आप यहां तक का, इसके बाद कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल इनका हो जाएगा। एक का फंक्शन सारा लगाएंगे, सेम एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक करना है।